बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री दर्शन खुले, गुरमुखों ने आनंद व खुशी में झूमते हुए भजन बोले। तब आपने फरमाया, कुछ प्रेमी बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर बुला लो। श्री आज्ञा पाकर वे सब अंदर आए और द्वार पर प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने भक्त को श्री आज्ञा के लिए जो विनय की वह भी सब कह सुनाई। अब श्री दर्शन के अनुपम नज़ारे व श्री कृपा को पाकर विनय की, प्रभु हमें भी अपने पावन श्री चरणों में स्थान दीजिए। एक भक्त जी ने भजन आरंभ कर दिया। जे में हुंदा दातिया मोर तेरे बागादा। श्री वचन हुए। सभी देवी देवता ऐसे मानुष जन्म को पाकर प्रभु के साकार रूप के दर्शन करने को लालायित रहते हैं। सबने नाटक में देख ही लिया है। मानुष जन्म को पाकर अब आत्मा को परमात्मा में एकाकार करके लक्ष्य को पाना है। नाम की कमाई व भक्ति के साधनों में सतर्क रहकर उन्नति करनी है। मोर, चकोर, पक्षी तथा पेड़ पौधों ने मोती बाग में जगह इसलिए पाई है ताकि महापुरुषों के वातावरण में आने से इनकी 84 लाख योनियां यहीं पर इसी योनि में ही कट जाए। गुरमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति के लक्ष्य को उपलब्ध कराता है। श्री परमहंस महान विभूतियों ने इसे तपस्या से परिपूर्ण कर मंजिल पर पहुंचने के लिए बेमिसाल रचा है। यहाँ पर गुरमुख प्रेमी पूर्वले पुण्य अर्थात धर्म, कर्म, यज्ञ, तप आदि सीढ़ियों को पार करके आए हैं। भक्ति की यह सीढ़ी आखिरी सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर जीवात्मा सदा सदा के लिए परमात्मा से एकाकार होकर उसमें मिल जाएगी, आवागमन के चक्र से छूट जाएगी। इस लोक में आनंद सुख से जीवन व्यतीत करते हुए परलोक भी संवार लेगी। महापुरुषों की वाणी है, जिनी नाम धियाइया गए मस्कती घाली, नानक ते मुख उजले केती चूटी नाली। गुरुवाणी। महापुरुष बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि भक्ति करो, सेवा करो, भजन सुमिरन करो, यही अपना काम है। यह अनेक प्रकार की रचना एवं दृश्य इसीलिए ही गुरमुखों के लिए बनाए जाते हैं ताकि बाहर कहीं घूमने की आवश्यकता ही ना पड़े। यदि कभी जाना भी हो तो इस वातावरण से स्वयं भी आनंदित रहोगे और इसकी महिमा करते हुए दूसरों को भी आनंद प्रदान करोगे। तत्पश्चात नाम का महत्व समझाकर सबको नाम का सुमिरन कराया। सभी गुरमुख इन दिव्य श्री दर्शनों से कृतार्थ होकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने मोती बाग को विदेश के सभी फूलों एवं साज सज्जा से पूर्ण कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी के समय से महात्मा आत्म अखंडानंद जी श्री आनंदपुर में अंदर की सेवा में संलग्न थे। उस समय से लेकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के समय तक अपनी सेवा एकनिष्ठ होकर कर रहे थे। कुछ महात्मा जन व भक्त जन जो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पास अंदर की सेवा में थे, वे सब श्री प्रयागधाम, श्री संत नगर तथा कुछ एक विदेश में साथ जाते रहते थे। परंतु यह महात्मा जी श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में ही रहते थे। इन्होंने स्वयं कभी भी साथ जाने के लिए विनय नहीं की। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी अपनी मौत से इन्हें एक बार श्री प्रयागधाम तथा एक बार श्री संत नगर ले गए। महात्मा जी ने एक पूर्ण सेवक का परिचय दिया। संतों की वाणी है, दोहा। साईं सरीखा सुमिरन कीजिए, साईं सरीखा गावे, साईं सरी की सेवा कीजिए, तब सेवक सुख पावे। संत दादू दयाल जी। महात्मा जी से कई बार अंदर वाले सेवक पूछते कि महात्मा जी, क्या आपके मन में कभी भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ जाने की लालसा उत्पन्न नहीं होती? वे अन्य स्थानों पर अपने दिव्य दर्शन और लीलाओं से निहाल करते हैं। महात्मा जी का
एक ही उत्तर होता कि मुझे केवल श्री आज्ञा में रहना है। श्री प्रभु जी सदा मेरे संग साथ हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने उनकी अचल निष्ठा का प्रमाण इस प्रकार दिया। अपने मोती बाग के प्रबंधक महात्मा जी को कहा कि मोती बाग में सब प्रकार के फूलों के गमले लाकर आनंद सत्संग भवन में रात्रि तक रख दें। ध्यान रहे कि कोई भी फूल यहाँ लाने से रह न जाए। मोती बाग के सभी गमले श्री सत्संग भवन में लाए गए। दूसरे दिन प्रातः श्री आरती से कार अंदर पहुंची। महात्मा आत्म अखंडानंद जी गेट खोलकर वहां दंडवत प्रणाम करते और श्री दर्शन एवं आशीर्वाद पाते। उस दिन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कार को वहीं रुकवा दिया और स्वयं नीचे उतरकर फरमाया, महात्मा जी हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर उन्हें आनंद सत्संग भवन में साथ ले गए। वहां जाकर एक एक गमले के पास जाकर उस फूल का नाम पढ़कर महात्मा जी को फरमाने लगे, आत्म अखंडानंद, यह स्पेन का बगीचा है। इस प्रकार इंडोनेशिया, लंदन, दुबई, टोरंटो, अमेरिका, मैड्रिड, लॉस एंजलिस, सिंगापुर, मैसूर, बेंगलोर इत्यादि सब स्थानों के पुष्पों को करकमल लगाकर दिखाते गए। अंत में महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी किसी ने भी सब जगह की सैर नहीं की होगी। हमने देश विदेश की यात्रा आपको यहीं करवा दी है। कैसे, ठीक है? महात्मा जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु आपने मुझे केवल पुष्प ही नहीं अपितु हर स्थान के दृश्य भी दिखा दिए हैं। कृपा निधान में इतना कष्ट एक तुच्छ सेवक के लिए किया। मैं ऋणी एवं आभारी हूँ। मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। श्री वचन हुए, महात्मा जी यह तुम्हारी अचल निष्ठा का परिणाम है। महात्मा योग सत्यानंद जी साथ थे। उन्होंने विनय की, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। आपने कैसे महात्मा जी को कुछ ही पलों में सब जगह का भ्रमण करवाकर सब दृश्यों का अवलोकन भी करवा दिया। ऐसे ही एक बार मोती बाग में सैर करते हुए आपने संग चल रहे सेवादारों को एक स्थान पर रोककर फरमाया कि यहाँ से आगे मत आना। स्वयं अकेले कुछ दूर आगे चले गए। वहाँ पर हरिण का नन्हा बच्चा आकर खड़ा हो गया। आपने अपने कर कमलों से उसे कुछ खिलाया, पुनः शीश पर कर कमल रखकर सहलाया। वह कुलांचे भरता हुआ बाहर निकल गया। सेवादारों ने विनय की, महाराज यह कहाँ से आया और कहाँ चला गया? आपने फरमाया, श्री आनंदपुर की धरती के आबाद होने से पूर्व जब यहाँ जंगल था तब यह अपने परिवार सहित यहीं पर रहता था। यहाँ से सब वृंदावन में पहुँच गए। यह पुरानी रूह थी जो पुनः यहाँ आई और अब इसी जन्म में ही इस योनि को काटकर सेवा के लिए यहीं आएगी। आप प्राय प्रातः सायं मोती बाग में सैर करते थे। एक बार फूलों की क्यारियों के पास आकर आपने सेवकों से पूछा, तुम फूल कैसे तोड़ते हो? देखो इन सब फूलों की पूरी कलियां ही निकली हुई हैं। सेवकों ने विनय की, प्रभु हम तो कम से कम फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि बाग की सुंदरता बनी रहे, मगर जो गुरमुख यहाँ घूमने आते हैं वे यहाँ से फूल अवश्य तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ते हैं जिससे कलियां ही टूट जाती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ कुछ एक प्रमुख स्थानों पर 4-5 बोर्ड यह लिखकर फूल तोड़ना सख्त मना है।
लगा दिए जाएं। श्री वचन हुए, नहीं, ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुँचे। कुछ ऐसा उचित मार्ग अपनाओ जिससे आपका भी कार्य हो जाए और लोग भी प्रसन्न रहें। तब श्री प्रभु जी ने स्वयं एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी। उनमें से कुछ एक इस प्रकार है। संसार में रहो मगर संसार से चित्त मत जोड़ो, देखो बड़े प्यार से मगर फूल मत तोड़ो। पुनः लिखा, मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी, तमन्ना है मुस्कुराता रहूं आपकी खुशी के लिए। आज हूँ कल नहीं रहूँगा, जब तलक भी रहूं मुस्कुराता रहूं बस आपकी खुशी के लिए। श्री आज्ञा पालन कर तुरंत ही इन पंक्तियों को बोर्डों पर लिखकर मोती बाग में लगाया गया। सचमुच ही गुरमुख जन जब मोती बाग में जाते हैं तो इन पंक्तियों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं और स्वयमेव ही ये विचार उत्पन्न करते हैं कि फूलों को निहारें, सुगंधित समीर का आनंद लें और इन्हें ना तोड़ें। महाप्रभु जी की असीम कृपा का वरदान पाकर मोती बाग दर्शनीय एवं प्रशंसनीय बनकर लहलहा रहा है। आपने सब प्रकार से इसे संपूर्णता प्रदान की। एक छोटी नहर भी बनवाई जिसके किनारे चलते हुए पानी की लहरों का आनंद प्राप्त कर सके। इस नहर के उद्घाटन के समय भी गुरमुखों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। भोग प्रसाद खिलाया और लुटाया। कुछ संतरे नहर के बीच में डाल दिए। फरमाया कि किनारे पर खड़े होकर इन्हें ले सकते हो। लहरों से अटखेलियां करते हुए जब वे किनारे के समीप पहुंचते तो गुरमुख हाथ मारकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते। कुछ एक हाथ में आ जाते और कुछ एक पुनः पानी में ही लुढ़क जाते। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आराम से पकड़ो तो ही हाथ में आएंगे, जोर से हाथ मारने से ये दूर हो जाएंगे। वह अद्भुत और अलौकिक दृश्य स्मृति पटल पर अंकित हो गया। उन्हीं स्मृतियों का गुणगान गाता हुआ इठला रहा है मोती बाग। महाप्रभु जी के चरणों में कई गुरमुख माथा टेकने के समय अपनी समस्या विनय करते तो आप उनका निदान मधुर वचनों से शीघ्र ही कर देते। एक भक्त भक्तानी अपने साथ 13 साल के लड़के पूरन को लेकर आए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह लड़का जन्म से सुनता नहीं, पढ़ाई में अंक पूरे लेता है, वर्ष में एक बार श्री दर्शन करने अवश्य आता है, आंखों से इशारा करके कहता है कि दर्शन करूंगा। आप उनकी विनय सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया कि तुम दूर हट जाओ, यह अकेले में हमसे बात करना चाहता है। वे हैरान थे कि सुनता तो है नहीं, बात कैसे करेगा। वे दोनों दूर हो गए। उसने विनय की, प्रभु आप मेरे पिछले जन्म को जानते हैं कि कैसे मैं मायावश भक्ति पथ से भटक गया था। आपने मुझे बचाया और कहा कि जन्म जन्मांतरों के आवागमन को काटने के लिए सत्संग सुनो व महापुरुषों के वचनों पर चलकर भक्ति कमाओ। मैंने विनय की थी कि मुझे आपकी कृपा से पुनः मानुष जन्म मिले। केवल जिंदगी की यह घटना याद रहे कि मैं केवल सत्संग सुन सकूं, शेष समय बहरा रहूं। बाहरी पढ़ाई तो आपकी कृपा से किताबों को देखकर वह मास्टर द्वारा पढ़ाते हुए उसके इशारों से समझ ही लेता हूं। अब कृपया आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आपने फरमाया, पूरन तेरे मन में भक्ति की इतनी तीव्र अभिलाषा है, अब इस जन्म में पिछले जन्म की घटना याद रखना, साधु संतों की सेवा करना,
सत्संग पर मनन करना व नाम सुमिरन में दिल लगाना। धीरे धीरे तेरा बहरापन समाप्त हो जाएगा। इस दृढ़ ख्याल से अपने लक्ष्य को हासिल कर तुम पूर्ण हो जाओगे। दूर खड़े उस लड़के के माता पिता यह देखकर हैरान हो रहे थे कि उनका लड़का कैसे श्री वचन सुन रहा है। श्री प्रभु जी ने उन्हें पास बुलाया और श्री वचन फरमाए, भक्त जी, इसे अब सत्संग में और आश्रम की सेवा पर अवश्य ले जाया करो। बड़ा होकर जितना समय एवं धन संतों की सेवा में लगाने देना। सत्संग सुनते सुनते इसका बहरापन दूर होता जाएगा। यह स्वयं कह रहा है कि पिछले जन्म में संसार की माया से दूर रहकर भक्ति करने का वर मांगकर बहरा बनने का संकल्प लिया था। तुम दोनों भी नाम की कमाई करो, सेवा सत्संग में समय बिताओ, संसार के कार्यव्यवहार करते हुए जीवन को खुशहाल बनाओ। बड़ा होते होते उस लड़के का बहरापन दूर हो गया। वे दोनों भक्त भक्तानी लड़के के साथ यह सोचकर हर्ष विभोर हो रहे थे कि उन्हें उस बच्चे के कारण ही आज श्री वचनों की अनमोल निधि मिली है एवं समीपता प्राप्त हुई है, जो कई जन्मों की तपस्या से भी मिलनी कठिन है। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। उस बच्चे के कारण ही आज श्री वचनों की अनमोल निधि मिली है एवं समीपता प्राप्त हुई है, जो कई जन्मों की तपस्या से भी मिलनी कठिन है। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।